हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टडी कर की टीम यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिगार्डिंग उड़ान बैच लॉन्च कर चुकी है और आज डे 5 रीजनिंग सेशन दिशा और दूरी एक नए चैप्टर के साथ इस वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। लास्ट वीडियो सेशन में हमने एनालॉजी को फिनिश किया था। उम्मीद करता हूं कि वो चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। उस चैप्टर में जो भी कुछ मैंने कराया था वो प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ लॉजिक के बेसिस पे डिफरेंट सोर्सेज पे मैंने क्वेश्चंस दिए थे। तो आज हम इस वीडियो सेशन में दिशा और दूरी की बात करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें भी आपको इसी तरीके के लॉजिक मिलेंगे और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं लेके आऊंगा। तो चलिए इस वीडियो सेशन को शुरुआत करने से पहले एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्टडी कर की टीम आपके साथ बहुत ही मेहनत कर रही है। तो उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और पूरी मेहनत और लगन के साथ, निष्ठा के साथ पढ़ेंगे और इस बार यूपी पुलिस आर पार और वर्दी आपके नाम। तो देखिए इस वीडियो सेशन को शुरुआत करने से पहले दिशा और दूरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखिए दिशा, अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो या वर्ल्ड का मैप देखा हो तो उसमें भी कुछ मानक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका इधर होता है पूर्व, ठीक है, और ये होता है आपका उत्तर और इधर होता है आपका पश्चिम, ठीक है, और नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। अब ये जो मानक हैं ये परिकल्पना के आधार पर माने गए हैं, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी में होता है आपका लाइन होती है इस तरीके से तीन, ठीक है, तो ये काल्पनिक लाइन होती है। ऐसे ये काल्पनिक दिशाएं हमने मान रखी हैं, लेकिन ये काल्पनिक इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये सोच कर मान लिया। इनके पीछे भी कोई रीजन ही रहा होगा, ऐसे ही नहीं मानी, इनके पीछे भी कुछ लॉजिक रहा होगा जिसपे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अब देखिए पुराने समय में क्या होता था कि जो लोग होते पुराने समय वो सूर्य और तारे के बेसिस पे दिशा और डायरेक्शन से चलते थे, अपना काम करते थे कि सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, सूर्य किस तरफ हो रहा है, घूम रहा है, कैसे हो रहा है, तो इस डायरेक्शन से उसमें जा रहा है, उदय हुआ है सूर्य या अस्त हुआ है। तो उसी का कॉन्सेप्ट है और काफी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे कि सूर्य उदय के समय एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई किस तरफ बनेगी, दाईं तरफ, राइट तरफ, कैसे, और सामने उसके एक व्यक्ति खड़ा है तो उसकी परछाई उसके दाएं बनेगी या राइट बनेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो देखिए अगर हम दिशा की बात करें तो दिशा आपकी ये हो गई इधर, ठीक है, और ये आपकी दक्षिण होगी और ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए मान लीजिए सूर्य जो है, मान लीजिए क्या ये फैक्ट है, सूर्य जो होता है वो कहां से उदय होता है, मानना नहीं है तो फैक्ट ही है, ठीक है, सॉरी। देखिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, अब ये इधर से उदय हुआ है यानी कि पूर्व की साइड से। अब कोई व्यक्ति पूर्व की तरह मुंह करके खड़ा है और क्वेश्चन में कहा है या गिवन है कि सूर्य उदय के समय एक व्यक्ति खड़ा है कहां की तरफ, पूर्व की तरफ मुंह करके, तो उसका चेहरा कहां, सूर्य की तरफ है, तो कि उसकी परछाई कहां बनेगी, जस्ट पीछे पश्चिम की तरफ बनेगी, ठीक है। यदि इसी में कहता है कि सूर्य उदय के समय एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई कहां बनेगी, पीछे पूर्व की तरफ। यदि एक और फिगर बना लेते हैं, देखिए ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, और ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है, और ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक। अब आपसे कहने लगे कि सूर्य उदय के समय एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है यानी कि यहां खड़ा है तो उसकी परछाई कहां बनेगी, देखिए सूर्य उदय इधर से हो रहा है यानी कि पूर्व से, तो उसकी परछाई उसके लेफ्ट पे पड़ेगी यानी कि पश्चिम की साइड। अब देखिए या तो कहेगा कि पश्चिम ऑप्शन दे रखा होगा या फिर बाएं ऑप्शन दे रखा होगा, और यदि कहे कि उत्तर की तरफ वो खड़ा है और उसका जो मुंह है वो कहां है, दक्षिण की तरफ है, तो उसकी परछाई कहां बनेगी, तब भी इधर ही बनेगी। लेकिन क्वेश्चन में बदल सकता, आप कहते हैं सूर्य उदय, सूर्य अस्त भी बोल सकता है, तो सूर्य अस्त कहां से होता है, पश्चिम से होता है यानी कि सूर्य छिप रहा है। अब देखिए एक व्यक्ति अब भी उत्तर की तरफ खड़ा है तो अब उसकी परछाई कहां बनेगी, उसके राइट साइड बनेगी यानी कि पूर्व की साइड। तो इस तरीके से डिफरेंट केस बन सकते हैं और डिफरेंट केस बनेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, सूर्य अस्त, सूर्य उदय, या फिर एक और डायरेक्शन होती है। देखिए मान लीजिए ये आपका पूर्व है, अब ये आपका उत्तर है, फिर से मैं डायरेक्शन लिख लेता हूं, और ये आपका पश्चिम है और ये आपका दक्षिण है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हैं, ठीक है, एक बोर्ड लगा हुआ है और एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, उस बोर्ड से गाड़ी टकरा गई है। अब गाड़ी टकरा गई है तो उसकी जो डायरेक्शन है पहले पूर्व की तरफ थी, अब पूर्व की तरफ थी तो उत्तर पूर्व की तरफ हो गया यानी कि उत्तर पूर्व। तो इसमें क्या आएगा कि उत्तर पूर्व को पूर्व मान लीजिए यानी कि पूर्व आपका यहां खिसक गया तो उत्तर पूर्व यहां खिसक जाएगा, तो उत्तर आपका यहां बीच में आ जाएगा और ये जो उत्तर पश्चिम होगा वो यहां आ जाएगा, पश्चिम आपका यहां आ जाएगा, और ये जो पश्चिम दक्षिण था वो यहां आ जाएगा और दक्षिण आपका यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से जो
फिगर आपकी डिसबैलेंस हो जाती है, लेकिन वो डिसबैलेंस सिर्फ एक्सीडेंट के कारण हुई है। एक्चुअल में आपकी जो डायरेक्शन है वो एज इट इज है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्शन बदल जाती है, तो उसी पे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, एक क्वेश्चन आपका सूर्यास्त पे हो गया, एक क्वेश्चन आपका सूर्योदय पे हो गया, और ये एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन पे हो गया। एक जो फेमस इसमें कॉन्सेप्ट है वो बचा है। मान लीजिए आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आप पूर्व की तरफ जा रहे हैं। अब आपसे कहें कि आप दाएं मुड़ेंगे, आप दाएं मुड़ेंगे, तो जब भी दाएं मुड़ना है आप क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए, अगर आप पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो दाएं कहां पड़ेगा, नीचे की तरफ, यानी ऐसे, ठीक है। तो जब भी आपको दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है तो आप 90 डिग्री पे घूमेंगे, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, और वो भी दाएं के लिए क्लॉकवाइज इस तरीके से नीचे की तरफ। अगर ये कहे आपसे कि आप पूर्व की तरफ जाने, मान लीजिए फिर से मैंने ये फिगर बना ली, ठीक है, आपसे कहे कि बाएं मुड़ रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, 5 किलोमीटर चल रहा है, तो आपको 90 डिग्री तो मुड़ना ही है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऊपर की तरफ मुड़ेंगे। देखिए घड़ी इस तरीके से होती है, सुई कैसे घूमती है, ऐसे, ये होता है क्लॉकवाइज, यानी कि दाएं मुड़ते तो ऐसे नीचे के लिए, ठीक है, और बाएं मुड़ते तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया 90 डिग्री पे दाएं बाएं मुड़ना, ठीक है। और एक आपका सूर्यास्त और सूर्योदय हो गया, एक ये दोनों, एक आपकी डायरेक्शंस जो बदल जाती हैं, एक ये हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि यही कॉन्सेप्ट है आपके, और जब मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बनेंगे वहां पर, या फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है। देखिए ये आपका 90 डिग्री एग्जैक्ट, अभी आपको ये भी बोलेगा कि मान लीजिए आप पूर्व की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आपसे कहेगा कि आप बाएं मुड़ गए और आपको 270 डिग्री आप घूम गए या 180 डिग्री घूम गए, तो तब आपको यहाँ कंपैरिजन करना है। देखिए ये एग्जैक्ट 90 होता है, फिर ऐसे इस तरीके से जब क्वेश्चन हम आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको कहे कि 90 डिग्री घूमना, वो आपको दे सकता है स्पेसिफिक तौर पर कि आप 180 डिग्री राइट हो रहे हैं या लेफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राम एक बिंदु पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, देखिए ये बिंदु है और वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, और वह 10 किलोमीटर सीधे चलता है, ये आपका चलता है, ठीक है, तो 10 किलोमीटर ऐसे चलता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं इधर मुड़ेगा और 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और उसके बाद क्या रहा, अंत में फिर से बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो अब वह स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूर है, तो देखिए ये उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा था, 10 किलोमीटर चला, फिर ये बाएं मुड़ा तो 15 किलोमीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा तो 10 किलोमीटर चला, यानी कि वो ये पहले बिंदु के पैरेलल ही आ गया। यानी कि इस पॉइंट को अगर हम यहां जोड़ दें तो ये भी आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 15 सिमिलरिटी से, क्योंकि ये 10 तो ये भी 10। अब वो यहां है एट प्रेजेंट और यहां से चला था, यानी कि क्या दूरी होगी, 15 किलोमीटर दूर है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना है, 15। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि एक होते हैं दाएं बाएं वाले क्वेश्चन, तो ये वही क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है, देखिए पॉइंट अगर यहां मान लेते हैं पश्चिम की ओर चल रहा है, ठीक है, पश्चिम की ओर चलता है और वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं क्या, ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ऊपर की तरफ मुड़ गया, और फिर वह पुनः दाएं मुड़ जाता है, पुनः दाएं मुड़ गया, और अंत में वह कहां मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया। तो वह किस दिशा में जा रहा है, देखिए यहां से चला यानी कि पश्चिम, फिर वो उत्तर चला, फिर पूर्व चला, और फिर ऊपर जा रहा है, यानी कि वो अब उत्तर दिशा में जा रहा है। कहां जा रहा है वो, उत्तर दिशा में, ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसके कंपैरिजन में ऊपर जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो उत्तर दिशा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए एक्स दक्षिण की ओर चलता है, देखिए ये पॉइंट मान लेकर हम दक्षिण की तरफ ऐसे चलता है, और फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा, तो देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि उसका जो राइट हैंड पड़ेगा वो इधर की तरफ पड़ेगा, वो इधर मुड़ गया दाएं, और फिर कह रहा है वो बाएं मुड़ गया, तो बाएं नीचे पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, दाएं मुड़ गया, तो देखिए फिर से ही जुड़ गया, यानी कि उसने चलना यहां से स्टार्ट किया, तो क्या दक्षिण की तरफ गया, और फिर उसका राइट हैंड ये इधर मुड़ गया, और फिर वो बाएं मुड़ गया, ठीक है, बाएं मुड़ गया, और फिर उसके बाद क्या गया, फिर से राइट हैंड मुड़ गया। तो अब वो पहले की तरह कहां जा रहा है, ठीक है, तो वो जा रहा है पश्चिम की तरफ, किस दिशा की तरफ, पश्चिम की तरफ। और इसी में अगर ये पूछ ले, अभी तो डायरेक्शन पूछे किस दिशा में जा रहा, अगर ये पूछ ले कि स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में अब वो एट प्रेजेंट कहां है, तो देखिए ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम के बीच में, तो दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाता अगर ये पूछ लेता कि वो किस दिशा में है स्टार्टिंग बिंदु में, यानी कि शुरुआती बिंदु के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने दो ही चीजें आपको बता दी और दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राधिका अपने घर से दक्षिण में 50 मीटर गई, तो देखिए यहां से वो 10 दक्षिण में गई 50 मीटर, और फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, तो देखिए बाएं मुड़ेगी इधर तो 20 हो गया, ठीक है, और फिर वह उत्तर की ओर 30 किलोमीटर गई, तो देखिए 30 हो गया, ठीक है। अब कह रहा अब उसका घर इस स्थान से कितनी दूर है, तो देखिए ये आपका टोटल कितना है, 50 है, यहां से यहां तक ये आपका 50।
अगर मैं इस लाइन को यहाँ जोड़ दूं तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कहाँ जाएगा 20, और इस लाइन को यहाँ जोड़ दो, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि वो यहाँ है। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है, अब उसका घर इस स्थान से किस दिशा में, तो देखिए स्थान यहाँ है, ठीक है। ये था स्टार्टिंग पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है, तो देखिए ये आपका पूरब हो गया और ये पूरब के इसके बीच में है, और ये दक्षिण हो गया, तो दक्षिण पूरब में है वो अब एट प्रेजेंट, और स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो दक्षिण पूरब में है। तो देखिए वो क्वेश्चन जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था एडवांस लेवल पे, वो आपको नीचे देखने के लिए मिल गया क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो देखिए पूर्व पॉइंट अगर यहां मान ले तो पूर्व यहां होगा 3 किलोमीटर जा रहा, और दक्षिण की ओर मुड़कर क्या 4 किलोमीटर जाता। अब पूछा आपसे कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो जब भी ये पूछेगा कि न्यूनतम दूरी है या शॉर्ट से शॉर्ट डिस्टेंस पूछेगा, तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है किसकी, पाइथागोरस ट्रिपलेट की, यानी कि पाइथागोरस बाबा की जरूरत होती है वहां पे समकोण त्रिभुज की। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये था और अब ये पॉइंट है, तो मिनिमम दूरी पूछेगा, तो देखिए ये आपका 3, ठीक है, और ये आपका 4, तो ये ऑटोमेटिकली 5 होता है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 4 5 हमेशा साथ चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कैलाश पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, देखिए ये पॉइंट मान ले, कैलाश 3 किलोमीटर का पूर्व की ओर, और दक्षिण मुड़कर 4 किलोमीटर का, 4 चला गया, ठीक है। फिर पुनः वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर मुड़ गया और 6 किलोमीटर चल गया, देखिए 6 चल गया। अब वह कह रहा आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, तो देखिए इसको अगर मैं यहां मिला दूं तो ये आपका 4 और ये आपका 3, ठीक है, यहां से यहां तक की, तो ऐसे ये 6 तो ये 3 यहां से यहां तक की। अब ये मिनिमम दूरी आपसे पूछी है, तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखिए गोल से ये ट्रायंगल बन गया, ये 4 है ये 3 है, तो ये आपको मिनिमम दूरी पूछनी है, तो ये आपकी 5 आ गई पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा 5। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, देखिए ए आपका यहां, तो दक्षिण पश्चिम में कहां, यानी कि यहां बी है, ठीक है, और बी के पूर्व में ए है, देखिए बी के पूर्व में ए के दक्षिण पूर्व में सी, तो देखिए तो बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में क्या है सी, तो इस तरीके से, और ए और बी क्या है एक सीध में, ए और बी क्या है एक सीध में, अगर यहां मान लें इस तरीके से, ठीक है, लेकिन सी के उत्तर में है डी, सी के उत्तर में क्या है डी। तो बताइए कि ए से किस दिशा में डी स्थित है, डी कहां है आपका पूर्व में, डी पूर्व में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। किसी बिंदु से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, देखिए ये आपका मान लेते हैं 35 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला गया, और फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर गया, तो 17 किलोमीटर ये हो गया, और अंत में फिर से बाएं मुड़ा और 35 किलोमीटर चला, तो देखिए फिर से बाएं मुड़ा और 35 ये चला। तो शुरुआती बिंदु ये था, आप इधर गए फिर इधर गए और फिर इधर गए, ठीक है। तो कितना होगा अगर हम इसे यहां जोड़ दें, तो ये भी 17 और ये भी 17, तो ये भी 17 हो जाएगा, यानी कि 17 किलोमीटर दूर है शुरुआती बिंदु से, ठीक है, या डिस्टेंस 17 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा 70। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, देखिए यहां पॉइंट मान लेते दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर गए, ठीक है, और इसके बाद दाईं ओर 5 किलोमीटर चला, तो दाएं आपका यहां आ जाएगा 5 किलोमीटर, पुनः दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला, तो 7 आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। अंत में वह किस दिशा में है, तो देखिए दिशा पूछिए आपसे, दिशा क्या है उत्तर, तो दिशा आपकी उत्तर है। लेकिन देखिए अगर इसको यहां जोड़ते हैं, ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 3 और ये आपका 4, तो देखिए ये आपका ट्रायंगल बन गया, मिनिमम डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं जो कि आपकी अंडर रूट में आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया, आपसे सिर्फ डायरेक्शन पूछिए, तो डायरेक्शन क्या उत्तर में जा रहा है ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और परिवर्तन का यही क्रम जारी रखे, तो पश्चिम क्या होगा, देखिए ये आपका पूर्व, ये आपका उत्तर और ये आपका पश्चिम, ठीक है जी, और ये आपका दक्षिण, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो देखिए दक्षिण पूर्व कहां है, ये दक्षिण पूर्व आपका उत्तर हो गया, ठीक है, और ये उत्तर पूर्व है, यानी कि यहां पे ये होगा आपका पूर्व, ठीक है। अब आगे क्या करा, और उत्तर पूर्व जो है आपका पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व का यहां होता है आपका, तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा पश्चिम क्या होगा, देखिए तो पश्चिम के अपोजिट क्या होगा, ये आपका पूर्व होगा यहां पर, ठीक है, पूर्व हो गया, और यहाँ उत्तर के क्या होगा, ये आपका दक्षिण होगा। तो आपसे पूछा है पश्चिम में क्या होगा, दक्षिण पश्चिम पूर्व होगा, जहां आपका दक्षिण है वहां दक्षिण पूर्व होगा, क्योंकि यहां पूर्व है और यहां दक्षिण है, तो बीच में क्या बचा दक्षिण पूर्व, और जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए पश्चिम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा दक्षिण पूर्व।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। तो देखिए सामने की ओर मान लेते हैं ये आपका यहाँ चला, ठीक है, और सामने की ओर 10 मीटर चला, ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चला। इसके बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़ता, तो बाएं यानी कि 5 मुड़ा, फिर यहाँ मुड़ा 15 ऐसे, और फिर आपका 15 यहाँ मुड़ा। तो आपसे पूछा शुरुआती बिंदु से डिस्टेंस। अगर हम इसको यहाँ मिला दें तो ये भी क्या होगी, 5 होगी, और ये 10, तो यानी कि ये भी 10, और ये आपकी कितनी है, यहाँ 5। इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 5। तो शुरुआती बिंदु ये था और पहुंचा कहाँ, ऐसे करके ऐसे यहाँ पहुंचा। तो ये क्या हो गया, आपकी 5 किलोमीटर दूर है वो शुरुआती बिंदु से। और उत्तर दिशा में, अगर दिशा भी पूछ ले आपसे तो क्वेश्चन नंबर 11 की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए और आपको समझ में भी आया होगा दिशा और दूरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अच्छे और डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी हाल फिलहाल के एग्जाम में भी पूछे गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।